हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं। यहाँ पर उपस्थित सर और सभी टीचर्स और सभी जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सबके अंदर जो दिव्यता है उसको मेरा प्रणाम। एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि कौन यहाँ से जो भी बैठे हैं, कौन खुद को ये विद्यालय के एक ट्रू स्टूडेंट सोचते हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलिए क्यों सोचते हैं? क्यों सोचते हैं? सर लोगों के वजह से ही हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं और भविष्य में कुछ कर पाएंगे। और कोई डिफरेंट आंसर है? हाथ ऊपर कीजिए। कितना सोच आपका भी सबका सेम ही है ना? जब हाथ, आप बैठ जाइए। एक्चुअली में एक ट्रू स्टूडेंट कौन होता है? एक बार क्या हुआ था, गुरु वशिष्ठ अपने कुटीर में थे। वो किसके गुरु है? प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और जब श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के कक्षा में आए, उनके रूम में आए, तब वो डोर लॉक किए, नॉक किए। तब गुरु वशिष्ठ पूछ रहे हैं कि आप कौन हो? उस टाइम में हम लोग अगर वहां पर होते तो क्या बोलते? कि मेरा नाम बोलता, मेरा एजुकेशन बोलता कि मैं 11वीं कक्षा का या 10th स्टूडेंट हूं या 12th स्टूडेंट हूं। अगर श्री राम जी के पोजीशन पे होता तो क्या बोलता? कि मैं होने वाला राजा हूं, है कि नहीं? पूरा अपना बायोडाटा, अपना सर्टिफिकेट, अपना क्वालिफिकेशन, अपना पोजीशन सब बोल देता कि मुझको नहीं पहचानते हो। लेकिन वो क्या बोले पता है? वो बोले कि मैं कौन हूं वही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूं। तभी गुरु वशिष्ठ बोले कि ट्रू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वही होता है जिसके अंदर हर वक्त एक नया चीज सीखने के लिए आग्रह होता है। वो हर वक्त नया चीज सीखने के लिए चाहता है, जानना चाहता है। वही एक स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो प्रोग्रेस पे बिलीव करता है। वो जहां पर भी है वहां पर रहना पसंद नहीं करता है। अगर आप आज 11th स्टैंडर्ड पे हो, हर वक्त वही 11th स्टैंडर्ड पे रहना पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे। आप आगे जाना पसंद करोगे, क्योंकि प्रोग्रेस इज द न्यूनेस। माता जी बोलते हैं कि मैंने एक 80 इयर्स का भी ओल्ड, 80 इयर्स का भी यंग आदमी को देखा हूं और 20 इयर्स का भी ओल्ड आदमी को देखा हूं। हम लोग ओल्ड कैसे डिफाइन करते हैं? कि जिसका उम्र ज्यादा हो गया वो बूढ़ा हो गया। सीनियर सिटीजनशिप भी मिल जाता है उम्र के हिसाब से, है कि नहीं? लेकिन 80 इयर्स में भी कैसे कोई एक आदमी यंग हो सकता है, युवा हो सकता है? कब हो सकता है? माता जी बोलते हैं कि आप बूढ़ा का जो है, ओल्डनेस का संज्ञा क्या है? आप जब सीखना छोड़ देते हो, दैट मोमेंट यू बिकेम ओल्ड। आप अगर नया चीज सीखना बंद कर देते हो, उसी मोमेंट में ही आप ओल्ड हो जाते हो। और अगर 80 इयर्स ओल्ड में भी आप नया चीज सीखने के लिए आग्रह करते हो, तो तब तक आप युवा हो। तो हम लोग सब यंग रहना चाहते हैं या बूढ़ा बनना चाहते हैं? यंग रहना चाहते हैं। तो इसीलिए ही एक नया चीज लेके हम लोग आपके पास आए हैं। ऐसा चीज आप कभी पहले भी नहीं सुने होंगे। आप पहले कभी सोचे थे कि हम लोग अभी इंसान हैं, ये इंसान के बाद कौन आने वाला है? कभी सोचे थे? नहीं सोचे थे। बंदर भी कभी नहीं सोचा था कि उसके बाद इंसान आने वाला है। लेकिन
माता जी और श्री अरविंद जी साधना करके एक ऐसा शक्ति पृथ्वी में लाए हैं जिसके बाद की एक नया रेस आएगा, जिसके बारे में की दीदी बोल रही थी कि वो होंगे अतिमानव। वो अतिमानव का क्या होगा पता है? अभी जैसे अवस्था में हम लोग हैं, कोई भी आप देखिए सोसाइटी में सभी खुशी का तलाश करते हैं, लेकिन कोई भी खुश है नहीं है। जिसको भी पूछो तुम खुश हो, कहाँ खुशी होगा, इतना तो दुख है मेरे जीवन में, भगवान इतना दुख दिया है, हाँ मेरे से ही सारा उनका तकलीफ है, इसीलिए बाकी लोगों को जो जो मतलब देना चाहिए अच्छा दे देता है, मैं ही उनका ही एक शिकार हूं जिसको कि इतना सारा दुख दिया है। कोई भी सुखी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि सुख है, कोई अगर सुख कब होता है, हंसी कब आता है, जब सेल्फी उठाते हैं, पूरा मुंह में मुस्कान आ जाता है। घर में देखते हैं मम्मी पापा झगड़ा लगते होंगे, कोई अगर बाहर से आ जाएगा पूरा अच्छे से बिहेव कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ? कितना अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं खुशी होने का। लेकिन फिर जब वो गेस्ट चले जाते हैं, जहां से छोड़े थे वहीं से ही फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग सिर्फ अभिनय करते हैं कि हम लोग खुश हैं, लेकिन एक्चुअल में खुश नहीं है। दूसरा चीज क्या होता है, हम लोग को बीमारी होता है या नहीं होता है? बीमारी होता है। कब बीमार पड़ते हैं? जब स्कूल जाने के लिए नहीं मन होता है, तब बीमार पड़ जाते हैं, है? वो तो हम लोग बीमारी खुद क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग का बॉडी उतना कैपेबल नहीं है जो कि वो बीमारी से ये हो पाए, है? सारा जीवन तक वो ना बीमार हो पाए, वैसा कैपेसिटी नहीं है अभी बॉडी का। तीसरा चीज क्या होता है, हम लोग बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी एज होने के साथ ही एक वार्धक्य अवस्था आ जाता है। और चौथा चीज क्या है कि हम लोग अगर जन्म लिए हैं, हम लोग को मरना पड़ेगा, मृत्यु आता है। लेकिन आप ये ध्यान से सुनिए, ये जो नया रेस आएगा, ये नया रेस को कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी उसको बीमारी नहीं होगा, कभी भी वो वार्धक्य अवस्था में नहीं आएगा, बूढ़ा नहीं बनेगा। उसका बॉडी ऐसा बनेगा कि ना ही उसको कोई बीमारी होगा, ना ही वो बूढ़ा बनेगा। और फाइनल चीज, वो अमर होगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। अभी हम लोग को क्यों मरना पड़ता है? क्योंकि हमारा बॉडी का उतना कैपेसिटी नहीं है। एज के साथ वो देखिए कितना मतलब कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है। इसीलिए बॉडी को हम लोग को छोड़ना पड़ता है। जैसे हम लोग एक कपड़ा को एक दिन पहनेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर 7 दिन पहनेंगे तो क्या होगा? वो कपड़ा में बदबू मारेगा या नहीं मारेगा? तो हम लोग को नेक्स्ट डे जाके क्या करना पड़ता है? नया कपड़ा पहनना पड़ता है। वैसे ही हमारा जो सोल है, उसको भी अपना बॉडी चेंज करना पड़ रहा है। बट जब अतिमानस आ जाएगा, वो एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा ऊर्जा के साथ आएगा जबकि उसको मरना नहीं पड़ेगा। ये सब आपको लग रहा होगा कि भैया ये आके क्या बोल रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड जो हम लोग कॉमिक्स में पढ़ते थे, कहीं कार्टून सीरियल में देखते थे, कैसा कैसा चीज हम लोग को बोल रहे हैं। हाँ, सेम चीज कुछ साल पहले अगर आपको बोला जाता कि एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसमें आप यहां पर भी रह के आराम से दूर में भी जो है उनके साथ देख के बात कर सकते हो। अभी तो आपको जाना पड़ता है उनके पास बात करने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए, लेकिन एक ऐसा डिवाइस आएगा जिससे कि आप यहीं पर ही रह के उनका फेस देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तब भी किन किन के मन में वैसा ही डाउट होता, लेकिन वो हकीकत हुआ या नहीं हुआ? जरूर हुआ। और वैसे ही सत्य है, जैसे कल का सूरज सत्य है, ऐसे ही ये भी घटना सत्य है। उसका एक प्रूफ भी है जो कि श्री अरविंदो के लाइफ के साथ जुड़ा है। श्री अरविंदो जी का जन्म तारीख कौन सा है? वेरी गुड, 15 अगस्त 1872। और उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। और जब छोटे से अवस्था में वो थे, उनके भी जो पिता थे वो एक डॉक्टर थे। और जैसे हमारे जो अभी के
माता पिता सोसाइटी देखते हैं, हम लोग को जब पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं कि इसको अच्छा स्टडीज देना है, फॉरेन में जाके स्टडीज देना है, फॉरेन से अगर उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अच्छा उसको मतलब उसका स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा, रेपुटेशन भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा जॉब मिलेगा, तो इसीलिए उसको फॉरेन भेज दो, फॉरेन में पढ़ के आएगा। तो वैसे ही जब इंडिया उस टाइम में अंग्रेज के जमाने में था, मतलब अधीन में था, अंग्रेजों के अधीन में था, उस टाइम में उनके पिताश्री भी उनको विलायत भेजे पढ़ने के लिए। वहां पर वो मल्टीपल लैंग्वेज सीखे, 17 लैंग्वेज करीबन वो सीखे थे छोटे बाल्य अवस्था में। उसके बाद जब वो भारत उतरे, भारत जब वो लौटे, भारत एक ऐसा भूमि है जहां पर कि आपको तपस्या करना पड़ता है अगर आपको जन्म लेना है। एक ऐसा ये भूमि है, आप मतलब भारत में जन्म होने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, क्योंकि ये ऋषि और मुनि का देश है। तो जब वो भारत में उतरे, एक बहुत ही बड़ा शांति उनके अंदर अवतरित हुआ। और उस टाइम में वो एक एग्जाम दिए थे, जिस एग्जाम का नाम है आईसीएस एग्जाम। अभी का जो आईएएस एग्जाम है उसी का इक्विवेलेंट है आईसीएस एग्जाम। और उस एग्जाम में वो टॉप किए थे श्री अरविंद जी। लेकिन उसके बाद उनको एक घोड़े सवारी का एग्जाम देना था वो पोस्ट लेने के लिए, लेकिन वो एग्जाम नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? उनका ही जो बात है, वो बोल रहे थे कि अगर मैं अपने देश को ऐसे मिट्टी, पेड़ या स्थल भाग नहीं मानता हूं, मेरा देश मेरी माता है, और उस माता के ऊपर अगर कोई दानव बैठ के उसका रक्त पी रहा है तो मैं कैसे टॉलरेट कर सकता हूं। तो इसीलिए उन्होंने अपना देश को चुना, ना कि उनका जो अंग्रेजों का गुलामी को चुना। और वो ऐसा मतलब उनका जो अस्त्र था वो था उनका राइटिंग। वो ऐसा राइटिंग लिखते थे जिसके कारण कि बहुत सारे युवा अंग्रेजों का गुलामी करने के लिए नहीं आते थे। और वो पहले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि इंडिया का पूर्ण स्वराज दावी किए थे कि मुझको कंप्लीटली भारत चाहिए। बाकी सब बोल रहे थे कि नहीं, आपका गुलामी से ही हमको मुक्त कर दो। लेकिन वो एक थे जो कि पूर्ण स्वराज दावी किए थे। और उसके बाद अंग्रेज लोग के नजर में वो मोस्ट डेंजरस मैन बन गए कि अगर मैं इनको छोड़ूंगा तो ये पूरे युवा को लेके हम लोग को क्या करेगा, हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए एक फॉल्स बॉम्ब केस में उनको जेल भेजा गया। और जेल भी देखिए कैसा जेल है। वो जेल का ऐसा एक जेल है, ना ही आप उस पे सीधा खड़े हो सकते हो, ना ही आप सीधा सो सकते हो। एक 6 बाई 6 फुट का जेल था और उसमें एक ही मतलब कटोरी या थाली दिया गया था। उसी थाली में ही कंकड़ घुसा हुआ खाना उनको खाने के लिए देते थे। और उसी थाली में वो टॉयलेट जाने के बाद शौच भी करते थे। कितना टॉर्चर किए थे, लेकिन फिर भी देखिए उस टाइम में उसी जेल में ही उनको रियलाइज हुआ कि भारत का जो स्वाधीनता है, जो स्वतंत्रता है, वो आना तय है, वो जरूर आएगा। उनको सारे जेल में वासुदेव नजर आए। उसके दीवार में जहां वो मतलब कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में भी देख रहे हैं कि उनका जब केस हो रहा है सभी जगह पर वासुदेवमय हैं। वो जो कंबल ओढ़ रहे हैं वो भी जैसे वासुदेव उनको आलिंगन कर रहे हैं। और तभी उनको रियलाइज हुआ कि ये जो हमारा देश है वो तो स्वतंत्र होना तय है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के समाज के लिए हमको काम करना होगा। और आप देखिए, मैं वही बोल रहा हूं, ये जो रियलाइजेशन आया उनका अराउंड 1909 या 10 में आया
कि इंडिया का फ्रीडम इज मस्ट, उसके कितने साल बाद भारत स्वाधीन हुआ? कितने साल बाद हुआ? अराउंड 37 या 38 ईयर बाद हुआ। और कौन से डे पे हुआ? 15 अगस्त में ही हुआ। तो बोलते हैं कि दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। कोई कोई सोचते हैं कि श्री अरविंदो जी फ्रीडम मूवमेंट से छोड़ के भाग के चले आए पौंडीचेरी। एक्चुअली वो अपने इनर कॉल से ही, वो एक ग्रेटर तपस्या के लिए ही वो आए थे। हम लोग क्या सोचते हैं कि कौन हमारे फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हुए हैं जो कि एक्चुअली में फाइट किए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मुनि ऋषि हैं जो कि उनके लिए प्रे किए हैं, जो कि ये फ्रीडम मूवमेंट के लिए साधना किए हैं। जैसे कि दो दोस्त एक आइलैंड में आके पहुंच गए और दोनों दोस्त ही प्रे करते थे। तो एक दोस्त प्रे किया कि भगवान यहां पर एक नाव आ जाए तो मैं ये वाला जो आइलैंड है यहां से निकल पाऊं। और तुरंत क्या हुआ कि वहां पर एक आइलैंड में एक नाव आ गया। और उसके बाद वो जो पहला दोस्त जो कि प्रे किया था वो चला गया और वो अकेला ही जा रहा था। उस टाइम में उसको भगवान ने बोला कि तू दूसरे दोस्त को क्यों नहीं लेके जा रहा है? वो बोल रहा कि भगवान ये तो मेरा प्रे था, मैंने ही प्रेयर किया, इसीलिए ही तो बोट आया, आपने बोट भेजा, तो इसीलिए मेरा हिस्सा है, मैं जाना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि ये तेरा प्रेयर नहीं है, ये तेरा दोस्त का प्रेयर है। क्योंकि तेरा दोस्त क्या प्रे करता था पता है तुझको? तेरा दोस्त प्रे करता था कि वो तेरे लिए प्रे करता था कि मेरा दोस्त जो प्रे कर रहा है उसका प्रेयर फुलफिल हो। तो हम लोग जब भी सोचते हैं हर वक्त सेल्फिश होके सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन पूरा ह्यूमैनिटी के लिए, एक नया जगत के लिए साधना किए थे श्री अरविंदो जी और माता जी। और क्यों साधना किए थे? क्योंकि हम लोगों का जो लक्ष्य है यहां पर, जिस लिए हम लोग आए हैं, हम लोग माने या ना माने, कोई तो एक ग्रेटर फोर्स है जो कि हम लोग को हर वक्त गाइड करता है। जैसे कि एक पतंग है, वो पतंग अगर सोचेगा कि ये जो धागा है ये तो मेरा, मैं जितना ऊंचा उड़ना चाहता हूं उससे तो मुझको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इसके वजह से तो मैं और ऊंचा उड़ नहीं पाता हूं। एक्चुअली अगर वो पतंग धागा से कट जाएगा तो और भी ऊंचा उड़ेगा या नीचे गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। क्योंकि वो जो धागा है वो उसको क्या करता है? उसका जर्नी को कंट्रोल करता है, उसको और भी ऊंचा जाने के लिए वो हेल्प करता है। वैसे ही सारे चीज के अंदर सेंटर पोजीशन में भगवान है, इसीलिए ही हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग जब सुनते हैं उनके बारे में या उनको महसूस करने का कोशिश करते हैं, हम लोग भगवान को कहां पर ढूंढते हैं? भगवान कहां पर होते हैं? मंदिर में होते हैं, चर्च में होते हैं, मस्जिद में होते हैं, इसीलिए हम लोग वहां पर जाते हैं? नहीं, एक्चुअल भगवान कहां पर होते हैं? हा? हमारे अंदर में। हम लोग ये बोल देते हैं कि ये हमारे अंदर में है। कभी महसूस किए हैं? हा? एक छोटा सा बच्चा, ये पूरा ट्रू फैक्ट है, एक छोटा सा बच्चा वो महसूस किया था और देखिए उसका जो अनुभव था वो कितना जीवंत था। एक छोटा सा बच्चा जिसका कि हार्ट का सर्जरी होना था, दिस इज द ट्रू फैक्ट। उसका हार्ट का सर्जरी होना था और सारे डॉक्टर मना कर दिए कि इसका सर्जरी नहीं कर सकते हैं, अगर इसका हार्ट का सर्जरी करेंगे तो ये बच्चा मर जाएगा, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल सर्जरी है। तो उस एरिया में जो सबसे रेपुटेड कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने चैलेंज लिया कि मैं इसका सर्जरी करूंगा। लेकिन वो जो डॉक्टर थे वो भगवान को नहीं मानते थे, वो अपना साइंस को ही मानते थे, अपना विद्या को ही मानते थे।
और उस टाइम में जब वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, वो बेड पे वो बच्चा लेटा हुआ है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है ऑपरेशन से पहले, उसको एनेस्थेसिया दिया जाएगा, उसके बाद वो अचेत हो जाएगा। उस टाइम में वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे माँ हर वक्त बोलती हैं कि मेरे हृदय में भगवान है। अभी तो आप मेरा सर्जरी करोगे, हार्ट का ही सर्जरी करोगे, हार्ट को आप खोल के देखोगे तो आपको जरूर भगवान वहां पर नजर आएंगे हार्ट के अंदर। और जब नजर आएंगे तब आप उनको प्रे करना कि हे भगवान, मुझको आप ठीक कर दो। तो ये बात सुन के वो डॉक्टर को मतलब हंसी लगा कि क्या ये बच्चा बोल रहा है अपने से कि हार्ट के अंदर भगवान है, मिलके उनको बोलना वैसा। तो उसको कुछ नहीं बोले, बस हंस दिए। तो सर्जरी स्टार्ट हुआ। सर्जरी का एक ऐसा सिचुएशन आया जबकि उनका कोई भी विद्या, डॉक्टरी विद्या काम नहीं किया पूरा उसका मतलब, और वो ये नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है वो बच्चा, उसमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ए काइंड ऑफ डेड सिचुएशन में वो जा रहा है कि वो मरने वाला है वो बच्चा। उसी टाइम में ही वो डॉक्टर को वो बच्चा का बात याद आया। वो बच्चा जो बोला था वो बात याद आया। और लाइफ में पहली बार उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, मैं तो आपको कभी भी प्रे नहीं किया हूं, लेकिन फिर भी आज जब ये बच्चा बोला है, मैं आपको प्रेयर करता हूं, अगर वाकई में ये बच्चा जो बोल रहा है इसका अगर विश्वास सही है तो आप इसको ठीक कर दो। दिस इज द ट्रू फैक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सच घटना है। सडनली, ऑल ऑफ द सडन, उसका जो हार्ट बीट बंद हो गया था वो फिर से चालू हो गया। वो बच्चा जिंदा हो गया। तो वैसे ही विश्वास के साथ अगर हम लोग बिलीव करेंगे कि हमारे साथ भगवान हमारे हृदय में है, हर वक्त है, और हर वक्त हम लोग को हेल्प करने के लिए रेडी है, सिर्फ हम लोग को उनके ही अंदर झांकना है, अपने अंदर झांकना है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी चीज हमारे अंदर ठीक नहीं है, उनको वो ही ठीक कर सकते हैं। हम लोग बाहरी रूप से जितना भी ठीक करने का कोशिश करें, वो जब तक उनके साथ कनेक्ट होके नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि वो ही सक्षम है हमारे अंदर वो परिवर्तन लाने के लिए। जैसे अगर आपका एक घड़ी है और आपका घड़ी खराब हो गया है, टाइम 1 घंटा पीछे हो गया है, तो नेक्स्ट डे आप जाके क्या करते हो, घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हो, तो ठीक हो गया कि नहीं। लेकिन फिर नेक्स्ट डे जाके आपको पता चला कि जैसा घड़ी 1 घंटा पीछे हो जा रहा था, फिर ये वैसे ही 1 घंटा पीछे हो जा रहा है। तो डेली अगर आप टाइम चेंज करोगे, इज दैट द सोल्यूशन? तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? हाँ, घड़ी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सेम घड़ी को क्या करना पड़ेगा? हाँ, रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस दुकान में उसको घड़ी को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो चेंजेस है वो बाहरी चेंजेस नहीं है। वो चेंजेस के लिए आपको उसके अंदर में झांकना पड़ेगा, अंदर में जाके वो चेंजेस आपको करना पड़ेगा। अगर वो घड़ी अंदर से ठीक होता है तभी आपको राइट टाइम हर वक्त तो दिखाएगा। आप बाहर नहीं तो डेली क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, लेकिन वो फिर से बिगड़ता जाएगा। तो वही इनर ट्रूथ के साथ अगर हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे, तभी जाके ये जो नया रेस आ रहा है उस पे हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अभी का जो सोसाइटी है वो हम लोग को हर वक्त बाहरी रूप से ही ठीक करने के लिए प्रेरणा देता है। बाहरी रूप से, जैसे आप एक अच्छा सा एजुकेशन ले लो, अच्छा आपका एक नौकरी हो जाए, अच्छा आपका पोस्ट हो जाए, तब जाके आपका लाइफ क्या है, सेट है, और वही आपका जीवन का लक्ष्य है। जैसे कि मैं अगर अभी आपको पूछूं कि एक सोल्जर, आप किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे?
जो सोल्जर का ड्रेस पहनता है उसको सोल्जर बनेंगे बोलेंगे, या फिर जिसके पास एक हथियार होगा, बंदूक होगा, ऐसे बंदूक होगा, उसको सोल्जर बोलेंगे, या फिर जो सोल्जर का जो एग्जाम देता है उसमें अगर वो क्वालिफाई किया होगा और पोस्ट उसको मिला होगा, उसको हम लोग सोल्जर बोलेंगे। किसको सोल्जर बोलेंगे? उसको सोल्जर बोलेंगे। अगर उसके पास यूनिफॉर्म है, अगर उसके पास बंदूक है, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर भी जब वार घोषणा किया गया उसके अंदर वो साहस नहीं है फाइट करने के लिए, तो वो सोल्जर है क्या? तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आपको यूनिफॉर्म देता है, आपको पोजीशन देता है, आपको वैसा पोस्ट देता है, लेकिन आपको वैसा साहस कौन देता है? कहां आपको सिखाया जाता है कि आपको साहसी बनना है? तो वो गुण हम लोग को भगवान के पास ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग उनके ही संतान हैं और उनके जैसे ही बनने के लिए ये पृथ्वी में आए हैं, और वो सारा क्वालिटी हमारे अंदर ही है। ये जो साहस वाला क्वालिटी बोल रहे हैं ये हमारे अंदर ही है, हम लोग सचेत नहीं हो पाए हैं। जैसे क्या हुआ था, एक बार एक स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए थे, जो राजकुमारी है उनसे उनका विवाह होना था। जो राजकुमारी के जो पिताश्री थे वो एक चैलेंज रखे, क्योंकि सारे स्वयंवर में एक चैलेंज रहता है, जो चैलेंज पास करता है वही वो राजकुमारी से विवाह करेगा। तो इस टाइम में क्या चैलेंज था, सभी को बोला गया कि एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड को क्या बोलते हैं, तालाब, तालाब है, और उस तालाब को आपको तैर के एक साइड से दूसरा साइड जाना है। तो जितने भी सारे राजा थे वो सब खड़े हो गए, बोले इतना इजी कंपटीशन है, तालाब को तैर के जाना है। सब बोले कि देखो मैं कितना बड़ा ब्रेव हूं। और उसी टाइम पे राजा बोले कि ये तालाब में मगरमच्छ है। तो जितने सब थे खड़े हुए थे सब आके अपने सीट पे बैठ गए। बोले कि क्या हम लोग को मारना चाहते हो? अगर आपका बेटी को कुंवारी रखना चाहते हो तो शादी ही नहीं करते, ऐसा चैलेंज कैसे दे रहे हो आप? हम लोग को मारने के लिए यहाँ पर बुलाए हो क्या? उसी टाइम में क्या हुआ ना, एक आदमी देखे कि वो पानी में छलांग लगा दिया। छलांग लगाने के बाद जो मगरमच्छ है उसके साथ फाइट कर रहा है, बहुत मतलब उसको भी इंजरी हो रहा है और मगरमच्छ को भी वो मार रहा है। और ऐसा कर करके वो पॉन्ड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया। और जब वो पॉन्ड से निकला, तालाब से निकला, उस टाइम में जो बाकी सब राजा थे सब उसके पास चले गए और बोले कि तुम कितना साहसी हो, तुम्हारा कितना हिम्मत है, तुमको एक भी मोमेंट के लिए डर नहीं लगा, तुम मर जाओगे वैसा सोचे नहीं, बोल के सभी क्वेश्चन किए। तो वो जो आदमी उठा था पानी से वो बोला कि आप सबका क्वेश्चन आप बंद करो, मेरा एक क्वेश्चन है उसका पहले उत्तर दो। कि क्या क्वेश्चन था उसका? वो बोला कि मैं पूछ रहा हूं कि मुझको बताओ कि पीछे से धक्का मुझको कौन दिया? मुझको पीछे से धक्का कौन दिया, वो आदमी कौन है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तो वही देखिए, यहां पर एक चीज गौर करने का विषय है, वो जो आदमी फाइट किया उसके अंदर वो साहस था या नहीं था? हा? वो सोच रहा था कि मेरे अंदर वो साहस नहीं है, इसलिए बाकियों की तरह वो भी सीट पे बैठने जा रहा था, लेकिन कोई पीछे से धक्का दे दिया है। लेकिन जब वो पानी में उतरा, जब वो फाइट किया, उसके अंदर भी वो सामर्थ्य था। वैसे ही दिव्य क्वालिटीज, भगवान का जो क्वालिटीज है अगर हम उनके विषय में सचेत हो पाएंगे तभी जाके हम लोग का जीवन का लक्ष्य बनेगा। नहीं तो क्या बनेंगे? हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर अगर हम लोग भगवान का क्वालिटी लेके नहीं बनेंगे तो कैसा डॉक्टर बनेंगे? करप्टेड डॉक्टर बनेंगे। और करप्टेड डॉक्टर बनके क्या करेंगे? इंसान को बचाएंगे या इंसान को मारेंगे?
हम लोग के पास विद्या होगा, सब कुछ होगा, मतलब नॉलेज भी होगा, लेकिन फिर भी अगर पैसा नहीं देता है पेशेंट, हम लोग देख रहे हैं कि उसका देने का सामर्थ्य नहीं है, वो अपना जमीन, अपना जायदाद, अपना सब कुछ बेच के भी पैसा इंतजाम नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम लोग उसको मार देंगे क्योंकि मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, नहीं तो करप्शन करेंगे। तो इसीलिए अगर वैसा दिव्य क्वालिटीज को ही हम लोग को अपने अंदर कल्चर करना है, वही हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग उनसे ही आए हैं और उनसे उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो यही कुछ मैसेजेस लेके ही हम लोग आए हैं।